गांव का चौक जीवन से गुलजार है, क्योंकि ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में डूब जाते हैं। उनकी हरकतें सूरज की रोशनी में एक परिचित नृत्य है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। उनकी बेफिक्र खुशी प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे जमा फुसफुसाहटों के विपरीत है। विशाल शाखाओं के नीचे गांव के बुजुर्ग एक चुड़ैल की कहानियां बुनते हैं। उनकी आवाजें धीमी हैं और डर और श्रद्धा के मिश्रण से भरी हैं। प्राचीन बरगद की गांठदार शाखाएं मुड़ती और मरोड़ती हुई प्रतीत होती हैं, मानो कहानियों को सुन रही हों। उसकी छायाएं हर फुसफुसाते शब्द के साथ गहरी होती जा रही हैं। रात के आवरण में गांव के लड़कों का एक समूह प्राचीन बरगद के पेड़ पर इकट्ठा होता है। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, एक अचानक बर्फीली हवा शाखाओं से होकर गुजरती है, पत्तियों को अशुभ फुसफुसाहट के उन्माद में हिलाती है। एक ठंडी हंसी सन्नाटे को भेदती है, डर की गूंज जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती है। बरगद के पेड़ के हृदय से एक आकृति उतरती है। एक सफेद साड़ी में एक महिला। उसका रूप अलौकिक होते हुए भी भयानक है। उसके पैर भयंकर रूप से पीछे की ओर मुड़े हुए हैं और उसकी आंखें एक भयावह लाल प्रकाश से जलती हैं, जो डरे हुए चेहरों पर एक नरक जैसी चमक बिखेरती हैं। लड़के चिल्लाते हैं, शुद्ध आतंक का एक कोरस। रात में बिखर जाते हैं। उनमें सबसे छोटे को डर में जमा देते हैं, भूत के साथ अकेले। बरगद के विशाल छत्र के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे स्तब्ध चुप्पी में ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। एक छोटा स्थिर रूप एक ऊंची शाखा से लटका हुआ है, जो सुबह के आकाश के खिलाफ एक तीखा सिलहूट है। भी में एक सामूहिक सांस भर जाती है। डर उनकी विशेषताओं को मरोड़ देता है, क्योंकि वे भयानक दृश्य को सोख लेते हैं। प्राचीन वृक्ष उनकी आंखों में बदल जाता है। अब आश्रय का स्रोत नहीं रहा, बल्कि उनकी गहरी अंधविश्वासों और भय का एक ठंडा स्मारक है।